Assalamu alaikum. How are you all? I hope you all are fine. This is Sir Uzair Khalil, Mathematics with UK. अच्छा बच्चों, लास्ट टाइम जो है वो हमने क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 का 1.6 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 Z1 Z2 वाला, और ये सप्लीमेंट्री एग्जाम में भी आया हुआ, आप सबको मैंने जैसे बताया था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार 2026 के हवाले से। Z1 और Z2 वाला 1.6 क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। अब बच्चों आज हमने माइनस वाला सॉल्व करना है, तो आइए आज हम माइनस वाला सॉल्व करते हैं, क्योंकि चारों इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। और ये माइनस वाला 2025 में भी आया हुआ है और 2023 में भी आया हुआ है। ठीक है भाई, तो इसको सवाल को लिख लेते हैं, पहले एयर भी लिख देते हैं कि ये 2025 में और 2023 यानी कि 2023 दोनों पास पेपर में आया हुआ है ये। और ये बुक का जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है ये। ठीक है, जिसमें Z1 और Z2 की वैल्यूज तो सेम है वही। इफ Z1 इज इक्वल टू -4 + 6 आयोटा। ठीक है बेटा, एंड Z2 इज इक्वल टू 2.5 -2 आयोटा। देन वेरीफाई दैट देन वेरीफाई दैट और साबित करना है आपको क्या इस बार, माइनस वाला, सब्ट्रैक्ट वाला। ठीक है भाई, Z1 -Z2 और उसका होल कॉन्जुगेट बराबर है किसके, Z1 कॉन्जुगेट -Z2 कॉन्जुगेट। ठीक हो गई बात। बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था, पहले लेफ्ट हैंड साइड ली थी, लेफ्ट हैंड साइड लेके पहले हमने प्लस किया था, फिर उसके बाद हमने उसको क्या करा था, कॉन्जुगेट निकाला था। बिल्कुल सेम ऐसे ही अब हम माइनस वाला भी सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें क्या करना होगा, पहले माइनस करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में और उसका कॉन्जुगेट निकालेंगे, और राइट हैंड साइड में पहले कॉन्जुगेट निकालेंगे और फिर उसको माइनस कर देंगे। बिल्कुल सिमिलर है किसकी तरह, प्लस वाले की तरह। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से इसको स्टार्ट लेते हैं। नाउ लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या दी हुई है, Z1 -Z2 और उसका होल कॉन्जुगेट। ठीक है भाई, तो सबसे पहले बच्चों हम Z1 में से Z2 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है भाई, Z1 -Z2 इज इक्वल टू, अच्छा ये सबको याद होगा, Z2 हमें जो दिया हुआ है 2.5 दिया हुआ है, तो हम इसमें क्या करेंगे, 2.5 को 2 टू ज़ा 4, 4 में 1 प्लस करा 5, तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन से किस में लिख देंगे, इम्प्रॉपर में, है ना। कैसे आता है सबको पता है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करा 4 आया, फिर 4 में 1 प्लस कर दिया 5 आ गया, 5/2 -2 आयोटा। तो नाउ Z1 इज इक्वल टू -4 + 6 आयोटा, देन माइनस, और फिर क्या लिखेंगे, Z2 की वैल्यू 5/2 और -2 आयोटा। इज दैट ओके। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं बेटा, तो ब्रैकेट्स लाजमी बनाएंगे। ब्रैकेट बच्चे नहीं बनाते, ये ब्रैकेट नहीं बनाते, साइन माइनस की आगे अप्लाई नहीं हो पाती। साइन आगे माइनस नहीं अप्लाई हो पाती तो साइन चेंज नहीं होती, तो फिर उसमें गड़बड़ हो जाती है और नंबर आपके कट जाते हैं, जाहिर है आंसर सही नहीं आएगा, फिर वेरीफाई नहीं हो पाता। चले जब स्टार्ट करते हैं इसको, मजीद आगे बढ़ते हैं, तो -4 लिखा, +6 आयोटा आ गया, और -5/2 आ गया, माइनस माइनस क्या हो गया, +2 आयोटा। ठीक है भाई, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो एज वी नो दैट के नंबर नंबर से होगा और आयोटा आयोटा से होगा। तो -4 5/2 से, और 6 आयोटा किससे प्लस होगा, 2 आयोटा से। तो वी विल स्टार्ट अगेन, -4 आयोटा, सो आई मीन -4 ऐसे ही आ गया, -4 किससे माइनस होगा, 5/2 से, और +6 आयोटा प्लस होगा किससे, 2 आयोटा से। ठीक है भाई, अब नंबर नंबर से होगा और आयोटा आयोटा से होगा। तो -4 के नीचे कुछ नहीं है, तो क्या लिख लेंगे, 1। 1 और 2 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 2। 1 2 ज़ा 2 और 2 4 ज़ा 8, -8 क्योंकि साइन माइनस की लिखी हुई है। फिर 2 को 1 इतनी बार मल्टीप्लाई करें कि 2 आ जाए, तो 2 1 ज़ा 2, 1 को कैच करके ऊपर फेंक दो, 1 5 ज़ा 5। फिर +6 आयोटा +2 आयोटा कितने हो गए, +8 आयोटा। इज दैट क्लियर। अब कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते हैं, लिखें -8 -5, क्या आएगा जवाब, नाउ -8 और -5 इज इक्वल टू -13/2 और +8 आयोटा। ठीक है,
तो अब हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो गई। आई मीन कंप्लीट इनकम्प्लीट है अभी, क्योंकि Z1 में से अब सिर्फ Z2 को माइनस किया है। अब हम इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे, तो Z1 माइनस Z2 का आंसर आ चुका है। नाउ वी विल टेक कॉन्जुगेट, और कॉन्जुगेट में क्या करते हैं, इमेजनरी पार्ट की साइन को चेंज कर देते हैं। और मैंने बार बना दिया, इस बार का मतलब कॉन्जुगेट होता है। कॉन्जुगेट की डेफिनेशन क्या होती है, व्हाट इज कॉन्जुगेट या डिफाइन कॉन्जुगेट, जस्ट वी चेंज द साइन ऑफ इमेजनरी पार्ट। तो -13/2 is a real part, will be copy as it is. +8 iota is an imaginary part. +8, तो +8 की साइन चेंज कर देंगे तो -8 एंड आयोटा। ठीक है भाई, तो ये हो गई लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट। नाउ वी विल सॉल्व राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड की बारी है, तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में आप सब जानते हैं कि क्या फर्क है, लेकिन जाहिर है बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को खास तौर पर पेपर देने से पहले लाजमी देखें। Z1 कॉन्जुगेट और -Z2 कॉन्जुगेट। ठीक है भाई। अब Z1 हमारे पास कितना दिया हुआ था, यहाँ लिख लेते हैं दोबारा से कि भाई यहाँ साइड में लिख लो। Z1 दिया हुआ था -4 + 6 आयोटा था। लेकिन जब मैं इसका कॉन्जुगेट निकालूंगा तो कॉन्जुगेट में क्या करते हैं, इमेजनरी पार्ट की साइन को चेंज कर देते हैं। तो -4 तो ऐसे ही आ गया, +6 आयोटा है तो क्या हो जाएगा, -6 आयोटा है भाई। इसी तरह Z2 हमारे पास कितना दिया हुआ था, 5/2 -2 आयोटा। Z2 हमारे पास दिया हुआ था 5/2 और -2 आयोटा। तो अब ये क्या बन जाएगा, +2 आयोटा। Z2 कॉन्जुगेट 5/2 और +2 आयोटा। सही है भाई, यहाँ साइड में लिख लिया, आप भी पेपर में इस तरह कर सकते हैं। ठीक है ना भाई, मेंशन कर दिया। अब उसके बाद Z1 कॉन्जुगेट, तो Z1 हमारे पास कॉन्जुगेट क्या आया था, -4 -6 आयोटा। तो Z1 कॉन्जुगेट हम कितना लिखेंगे, -4 और -6 आयोटा। तो साइन माइनस की आ गई। Z2 कॉन्जुगेट हमें कितना दिया हुआ था बच्चों, 5/2, 5/2 और +2 आयोटा। ठीक है भाई। अब सिंप्लीफाई करेंगे, -4 तो ऐसे ही आ गया, -6 आयोटा। हमेशा लाजमी तौर पर ये माइनस की साइन के बाद ब्रैकेट जरूर बनाएंगे। इस ब्रैकेट की वजह से साइन जब आगे मल्टीप्लाई होगी तो चेंज हो जाएगी। जस्ट लाइक माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, -5/2 है ना भाई। फिर माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -2 आयोटा, है ना। तो अब इस माइनस की वजह से साइन चेंज आएगी। बच्चे कहते हैं सर ये साइन दोबारा कैसे चेंज हो गई, भाई ये माइनस की साइन आगे क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। पहले तो कॉन्जुगेट की वजह से चेंज आया, फिर उसके बाद किसकी वजह से चेंज आया, साइन की वजह से। अब -4 तो बच्चों किससे माइनस होगा, एज वी नो दैट 5/2 से। और -6 आयोटा किससे होगा, -2 आयोटा से। ठीक है भाई। तो -4 -5/2 और -6 आयोटा किससे माइनस होगा, 2 आयोटा से। अब नंबर नंबर से होगा और आयोटा आयोटा से होगा। 4 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 और 2 का एलसीएम क्या आएगा, 2 आ जाएगा। 1 2 जा 2 और 2 4 जा 8, -8। फिर माइनस की साइन आ गई, 2 1 जा 2 और 1 5 जा 5। फिर उसके बाद -6 और -2 कितने हो गए, -8 आयोटा। इज दैट ओके। फिर -8 में -5 को ऐड करेंगे तो इट विल बिकम -13। ओके, -13/2। यू कैन यूज कैलकुलेटर एज वेल। कैलकुलेटर में लिख लो, -8 -5, सिंपल कैलकुलेटर में -13/2 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि Z1 कॉन्जुगेट और -Z2 कॉन्जुगेट का क्या जवाब आया, -13/2 -8 आयोटा बच्चों। और Z1 -Z2 का होल कॉन्जुगेट जो लेफ्ट हैंड साइड थी सेम, क्या उसका आंसर भी सेम आ गया बेटा, -13/2 -8 आयोटा, -13/2 -8 आयोटा। ठीक है बच्चों, हम आखिर में लिख देंगे हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इट हैज बीन प्रूव्ड। हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इट हैज बीन प्रूव्ड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।